जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब माता सीता जी बार बार भगवान श्री राम को घूम घूम कर पीछे देख रहे हैं और अब वो घर की ओर जा रही हैं और भगवान श्री राम का मूर्ति जो है उनकी वो अपने हृदय में धारण कर ली हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जानी कठिन सिउ चाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। दोस्तों, माता सीता जी ने अब शिव जी के कठोर धनुष को भी याद किया और विलाप करने लगी। श्री राम जी की सांवली मूर्ति को देखकर वो चली, अपने हृदय में रख लिया उन्होंने। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ हो गया दोस्तों, अर्थात वो बहुत दुखी हो गई। क्षोभ ही था ही, इसीलिए मन में वो विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। दोस्तों, वो सोच रही थीं, सब कुछ भुलाकर सब कुछ विस्मृत हो गया और वो यही सोच रही कब ये सुकुमार हैं, ये कैसे तोड़ेंगे। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान से जानकी जी को जाती हुई जाना, अब दोस्तों भगवान ने भी देखा कि वो अब जा रही हैं। परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारुचित्त भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके प्रेम रूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। दोस्तों, फिर सीता जी वहां जाती हैं, जानकी जी भवानी जी के मंदिर में जाती हैं और फिर हाथ जोड़कर कुछ विनती कर रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं वो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। अब वो विनम्र निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। दोस्तों, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोस्तों, माता की स्तुति कर रही हैं और उनसे निवेदन कर रही हैं, उनकी महिमा का बखान कर रही हैं कि आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपका प्रभाव असीम है, वेद भी जो नहीं जानते हैं। आप संसार
को उत्पन्न करते हैं पालन और उसका नाश भी आप ही करते हैं। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकाहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। दोस्तों वो कह रही हैं कि पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम स्थान है, आपकी प्रथम गणना होती है और आपकी महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। दोस्तों वो कह रहे हैं कि हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, और आप की वंदना करने से, आपकी सेवा करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, सुलभ हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के किन्हें प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गहे बय देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। दोस्तों सीता जी कह रहे हैं कि आप मेरे मनोरथ को, मेरी इच्छा को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसीलिए मैंने कुछ प्रकट करके नहीं कहा। और ऐसा करके उन्होंने अपने हाथों से माँ के चरण पकड़ लेती हैं जानकी जी। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुसुकानी सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हर सोहिए भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। दोस्तों जब सीता जी ने ऐसी प्रार्थना की तो गिरिजा जी उनके प्रेम के वश में हो गईं और माला खिसक गई। ये प्रसाद माता सीता ने धारण किया और गौरी जी का हृदय भी खुश हो गया, हर्षित हो गया। और फिर वो देखिए क्या बोलती हैं। सुन सिय सत्य शीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली ही जाहि मनुराचा। हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। दोस्तों माता ने कहा कि आपकी प्रार्थना जो है वो मैंने स्वीकार कर ली है और आपका मनोरथ जो है, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। नारद जी ने जो वचन कहे थे वो सर्वदा सत्य हैं और जो वर तुम चाहती हो वो तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचे वो मिले ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुन सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हर्ष हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं,
भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। दोस्तों, माता ने कहा, जो सांवला वर है श्री रामचंद्र जी, वो दया का भंडार है, दया का खजाना है, और शेर स्नेह को तुम्हारे भी वो जानते हैं और वही तुमको मिलेंगे। ये सुनकर सब लोग हर्षित हुई, प्रसन्न हुई और फिर महल को चल देती हैं। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। दोस्तों, गौरी जी ने जो स्वभाव से ही माता सीता के मन को भाने वाली बात ही कह दी और वो हर्षित हो गईं। अब उनके मंगलकारी जो बाएं अंग थे वो भी अब फड़कने लगे हैं। दोस्तों, ये शुभ संकेत है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।